हेलो डियर फेलोज, हम टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं। इससे जो पहला वीडियो था उसमें हमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में डिस्कस किया था। उसके साथ कौन सा वर्ब लगता है और उसके साथ आर्टिकल या डिटर्मिनर लगता है या नहीं लगता, वो सारे हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मटेरियल नाउन के बारे में, उसके इनकरेक्ट एंड करेक्ट यूजेस डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इसकी जो प्रैक्टिस सेंटेंस है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल, तो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ ए फीलिंग, क्वालिटी और आइडिया दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको ज़ाहिर कर रहा है? फीलिंग्स को, क्वालिटी को, आइडिया को, जिसको हम देख नहीं सकते और उसको हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो मतलब वो नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब वो नाउन जो किसी जज्बे, खूबी या ख्याल को ज़ाहिर करे जिसे देखा जा नहीं सकता और हम टच भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसकी है डेफिनेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। उसके बाद हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल इसके तो ज़्यादा है, लेकिन मैंने थोड़े इधर लिखे हैं। तो लव, ऑनेस्टी, फियर, ब्रेवरी, सैडनेस, विजडम, फ्रीडम, सक्सेस, ईटीसी और भी हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रुथ, एंगर, रेस्पेक्ट, फेलवर, पीस। तो ये सारे एग्जाम्पल एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके यूजेस। पहला जो यूज़ है वो इनकरेक्ट यूज़ है। इनकरेक्ट यूज़ में पहला, अवॉइड यूजिंग ए प्लूरल वर्ब, हम इसके साथ प्लूरल वर्ब नहीं यूज़ करते। सेकंड, अवॉइड यूजिंग एन आर्टिकल, आर्टिकल भी नहीं यूज़ करते। अवॉइड मेकिंग इट्स प्लूरल, इसको हम प्लूरल भी नहीं बना सकते हैं। बट सम वर्ड्स कैन बी लाइक, मतलब इसको हम प्लूरल तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ वर्ड है जो प्लूरल जाहिर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइडियाज, रीडिंग्स, ड्रीम्स, ये प्लूरल जाहिर करते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मतलब इसके साथ हम वर्ब प्लूरल नहीं यूज़ कर सकते और आर्टिकल भी नहीं यूज़ कर सकते और इसको प्लूरल भी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो कुछ वर्ड हैं प्लूरल में, फॉर एग्जाम्पल आइडियाज, रीडिंग्स, ड्रीम्स। ठीक है, तो उसके बाद करेक्ट यूजेस। करेक्ट यूजेस में मतलब इसके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, प्लूरल वर्ब यूज़ नहीं करेंगे। इसके साथ आर्टिकल भी नहीं लगाएंगे, इसको मतलब SES लगाने से प्लूरल भी नहीं हम कर सकेंगे। और कुछ वर्ड हैं जो प्लूरल में हैं, आइडियाज़ हो गया, रीडिंग्स हो गया, ड्रीम्स हो गया। ठीक है, तो उसके बाद हम इसके सेंटेंस डिस्कस करते हैं। सेंटेंस में देखते हैं कौन सा वर्ब आता है और आर्टिकल आता है या नहीं आता, और प्लूरल वर्ब मतलब लगता है या नहीं लगता, सिंगुलर वर्ब लगता है या नहीं लगता, हम सेंटेंस में डिस्कस करेंगे। तो पहला सेंटेंस है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इसमें जो ऑनेस्टी है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसके साथ आर्टिकल भी नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे और इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो ऑलवेज सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल वर्ब नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसमें ये जो ऑनेस्टी है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसके साथ ये जो वर्ब लगा हुआ है ये इज़ है, और इज़ कौन सा वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है, और इसके आगे आर्टिकल भी नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो मतलब इसके साथ आर्टिकल भी नहीं लगा सकते और इसके साथ जो वर्ब यूज़ करेंगे वो कौन सा होगा? वो वर्ब सिंगुलर होगा। ठीक है, पहला सेंटेंस आपको समझ आ गया। उसके बाद सेकंड सेंटेंस है कि देयर फ्रेंडशिप हैज़ लास्टेड फॉर ईयर्स। ठीक है, इसमें जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो कौन सा है? फ्रेंडशिप। इसके साथ जो वर्ब लगा हुआ है वो वर्ब कौन सा है? सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, और इसके साथ आर्टिकल भी नहीं यूज़ हुआ है। तो थर्ड सेंटेंस है कि शी वाज फिल्ड विथ हैप्पीनेस ऑन हर वेडिंग डे। ठीक है, ऑन हर वेडिंग डे। इसमें जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? हैप्पीनेस। कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? हैप्पीनेस इज ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हैप्पीनेस। ठीक है, तो
लास्ट सेंटेंस है कि नॉलेज इज पावर। तो नॉलेज कौन सा नाउन है? नॉलेज नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नॉलेज कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और उसके आगे आर्टिकल भी नहीं यूज हुआ है, और इसके साथ जो वर्ब यूज हुआ है वो कौन सा है? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, प्लूरल वर्ब नहीं यूज करेंगे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ। तो मतलब यूजेज में हम सेंटेंस में क्या सीखे हैं? तो मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम आर्टिकल नहीं यूज करेंगे। आर्टिकल मतलब ए एन द। तो मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम आर्टिकल नहीं यूज करेंगे, इसको हम प्लूरल नहीं बना सकेंगे, और इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो कौन सा होगा? वो सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है, कौन सा वर्ब होगा? सिंगुलर वर्ब होगा, और प्लूरल वर्ब हम नहीं यूज करेंगे। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको समझ आया होगा। मटेरियल नाउन, ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल फ्रॉम व्हिच थिंग्स आर मेड। मतलब मटेरियल नाउन वो नाउन है जो किसी मादे या चीज को जाहिर करे। मतलब मटेरियल नाउन वो नाउन है जो किसी मादे या चीज को जाहिर करे जिससे कोई चीज बनती हो, जिससे कोई थिंग्स वगैरह बनती हो। ठीक है, तो मतलब मटेरियल नाउन वो नाउन है जो किसी मादे या चीज को जाहिर करे जिससे कोई चीज, जिससे कोई थिंग्स वगैरह बनती हो। ठीक है, मतलब ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सब्सटेंस। किसको जाहिर कर रहा है? सब्सटेंस को, मटेरियल को। फ्रॉम व्हिच थिंग्स आर मेड, मतलब उसके, मतलब उससे कोई थिंग्स बनती हो। ठीक है, तो मटेरियल नाउन की ये डेफिनेशन थी। मतलब डेफिनेशन कौन सी? उर्दू में आपको बता दूँ कि वो नाउन जो किसी मादे या चीज़ को जाहिर करे मतलब वो नाउन जो किसी मादे या चीज़ को जाहिर करे जिससे कोई चीज़ या जिससे कोई थिंग्स बनती हो। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल है वो गोल्ड, वाटर, वुड, शुगर, मिल्क, प्लास्टिक, राइस, किले, सैंड, ऑयल, गिलास, वूल, साल्ट, लेदर। तो मतलब इसके ज़्यादा एग्जाम्पल है मटेरियल नाउन के। बस मैंने इतने आपको बताया है, और आगे हम डिस्कस करेंगे इसके इनकरेक्ट यूजेस। इनकरेक्ट यूज डिस्कस करेंगे, उसके बाद करेंगे करेक्ट यूज, उसके बाद इसके जो प्रैक्टिस सेंटेंस है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इनकरेक्ट यूजेस में अवॉइड यूजिंग ए प्लूरल वर्ब। ठीक है, इनकरेक्ट यूजेस में इसके साथ हम प्लूरल वर्ब नहीं यूज करेंगे। ठीक है, कौन सा वर्ब? प्लूरल। अवॉइड यूजिंग ए प्लूरल वर्ब, इसके साथ हम प्लूरल वर्ब नहीं यूज करेंगे। अवॉइड यूजिंग एन आर्टिकल, इसके साथ हम आर्टिकल भी नहीं यूज करेंगे। ठीक है, अवॉइड मेकिंग इट्स प्लूरल, इसको प्लूरल भी नहीं बना सकेंगे। ठीक है, इसको प्लूरल भी नहीं बना सकते हम। तो मतलब इनकरेक्ट यूजेस कौन सी है कि इसके साथ प्लूरल वर्ब नहीं यूज होगा, इसके साथ आर्टिकल नहीं यूज होगा, और इसको हम प्लूरल भी नहीं बना सकेंगे। तो इससे पहले हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में भी डिस्कस किया था कि उसको हम प्लूरल नहीं बना सकेंगे, उसके साथ आर्टिकल नहीं यूज होगा, और उसके साथ प्लूरल वर्ब नहीं यूज होगा, उसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर होगा। तो इसमें भी सेम बात है। तो मतलब इनकरेक्ट यूजेस में इसके साथ हम प्लूरल वर्ब नहीं यूज करेंगे, आर्टिकल भी नहीं यूज करेंगे, इसके साथ इसको हम प्लूरल भी नहीं बना सकेंगे। ठीक है, तो करेक्ट यूजेस में ऑलवेज यूजेस सिंगुलर वर्ब, इसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, सिंगुलर वर्ब भी यूज करते हैं। उसके बाद इसके हम सेंटेंस डिस्कस करते हैं, देखते हैं सेंटेंस में कौन सा वर्ब आर्टिकल लगता है या नहीं लगता, इसको प्लूरल बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। आयरन इज यूज्ड फॉर मेकिंग विंडोज। आयरन इज यूज्ड फॉर मेकिंग विंडोज, इसमें जो मटेरियल नाउन है वो कौन सा है? आयरन। ठीक है, आयरन कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। और इसके साथ जो वर्ब यूज हुआ है वो वर्ब कौन सा है? इज मतलब सिंगुलर वर्ब। तो मटेरियल नाउन के साथ हम वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब नहीं यूज करेंगे, और उसके आगे आर्टिकल भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, आर्टिकल भी नहीं लगाएंगे। तो मटेरियल नाउन के साथ हम आर्टिकल नहीं यूज करेंगे, उसके साथ प्लूरल वर्ब नहीं यूज करेंगे, उसको प्लूरल भी नहीं बना सकेंगे, उसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो कौन सा होगा? वो सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है, सेकंड सेंटेंस में कि कॉटन इज यूज्ड इन मेकिंग क्लॉथ्स। कॉटन, कॉटन इज ए मटेरियल नाउन, और इसके साथ जो वर्ब यूज हुआ है वो सिंगुलर हुआ है, और इसके साथ हम प्लूरल वर्ब नहीं यूज करेंगे, उसके आगे हम आर्टिकल भी नहीं यूज करेंगे। ठीक है, आयरन इज ए स्ट्रांग मटेरियल, इसमें जो आयरन है वो मटेरियल नाउन है, और इसके साथ वर्ब यूज हुआ है वो वर्ब कौन सा है? सिंगुलर वर्ब है, इसके साथ हम आर्टिकल नहीं यूज करेंगे। ठीक है, वर्ब कौन सा है? सिंगुलर वर्ब है। तो मिल्क इज गुड फॉर योर बोन्स,
मिल्क मटेरियल नाउन है, इसके साथ वर्ब यूज़ हुआ है, वो वर्ब कौन सा है, सिंगुलर वर्ब है, इसके साथ हम प्लूरल वर्ब नहीं यूज़ करेंगे, इसके आगे आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है, आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे। लास्ट है कि वी नीड वाटर टू सर्वाइव, इसमें वाटर है वो मटेरियल नाउन है, वाटर कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन है।